इस चीज का बेर है ना, बेर का वृक्ष। उसने देखा कि हाँ ये ठीक है, तो महाराज अंदर को अपनी बैलगाड़ी मोड़ी, आंगन में बैलों को खोला, बेर के वृक्ष में बैलों को बांधा, वहाँ खटिया जुटाई लगी थी, महाराज उसके ऊपर लेट गया आराम से। वो भी किसी किसान का ही घर था, लेकिन घर का मालिक तो बाहर गया था। वो बेचारी धर्म पत्नी आई उस मकान मालिक की, उसने कहा कि महाराज आप कौन? बोले हम आपके रिश्तेदार। पर बेचारी पूछ नहीं पाई कि कहाँ के रिश्तेदार, कौन रिश्तेदार। बोले हम आपके रिश्तेदार। अगले कुछ पूछ उससे पहले पानी लाओ, तो पानी अंदर से पानी लेकर आई, बेचारी पानी पिलाए। उतनी देर में जब बहुत रात्रि हो गई, बहुत लेट हो गई, काफी देर हो गई, तो जो घर का मालिक था वो भी आ गया महाराज। बोलो गोविंद भगवान की, वो भी आ गया। अब जैसे आया, बाहर देखा कि चटाई के ऊपर, बढ़िया खटिया के ऊपर कोई लेटा है, पर है कौन? बैर के वृक्ष में बैल भी बांध रखे। कौन है ये देखा, बात नहीं की, सीधे अंदर चले गए। पत्नी से पूछा, भाग्यवान कौन है? बोले कोई नहीं, पूछ, वो कह रहे थे रिश्तेदार है आपके। बोले अच्छा, मेरे तो नहीं लग रहे, मैंने तो कभी देखा नहीं। अरे पूछ के आओ। बेचारे अंदर से मकान मालिक गृह स्वामी बाहर आया, बाहर आकर आंगन में देखा, लेकिन बेचारे की हिम्मत नहीं हुई कि पूछ सकेगा आप कौन है। पानी पिलाया, भोजन किया, भोजन भी कर चुके, बहुत बातें हुई, इधर उधर की खूब बातें हुई, लेकिन घर का मालिक ये नहीं पूछ पाया कि आप है कौन, कहां से आए, मैंने तो पहचाना नहीं, ये भी नहीं पूछ पाया। बहुत देर हो गई, आधी रात बीत गई। भोजन करके बैलों को भी घास डाल दिया, सब कुछ कर दिया, सो गए खटिया पे। प्रातः काल हुई, मकान मालिक तो उठे नहीं थे, ये जल्दी उठा, इसने अपना सामान उठाया, भाव के साथ अपने बैल उस बैलगाड़ी में जोड़े और चल दिया बाहर। वो गली से जैसे जा रहा था, बैलगाड़ी के जाने की आवाज सुनी, अंदर से मकान मालिक की बाहर आया। ये रिश्तेदार जा तो रहा है, पर जा कहाँ रहा है, मैं तो ये भी नहीं पूछ पाया कि ये है कौन। तो बाहर निकला, दूर जब चला गया, उसके पीछे से पकड़ा, रे महाराज सुनो, मैं ये तो जान गया कि आप कोई रिश्तेदार हैं, पर मुझे क्षमा करना, मैंने पहचाना नहीं आपको। आप हैं कहाँ के, कौन से, कहाँ से हैं, कैसा रिश्ता है हमारा आपका? तो बेचारे उस किसान ने कहा कि अस्माकं बदरी चक्रे युष्माकं बदरी गृहे बादरायण संबंधो युयम वयम। बोलो गोविंद भगवान के कि अस्माकं बदरी चक्रे, मेरी बैलगाड़ी का जो पहिया है ना, वो किसका बना? बदरी कहते हैं बैर का। किसका बना? बैर। अस्माकं बदरी चक्रे, मेरे बैलगाड़ी का जो पहिया है वो बना है बैर का। और युष्माकं बदरी गृहे, आपके घर के आंगन में लगा है बैर का पेड़। आपके घर में बैर का पेड़, मेरे बैलगाड़ी का जो टायर है, हमारा जो चक्का है, वो भी बैर का। तो बादरायण संबंधो, इस बैर और बैर के संबंध से आप हैं और मैं हूँ, बस यही रिश्ता है हमारा, बैर का रिश्ता है महाराज। बोलो गोविंद भगवान की, और कोई रिश्ता नहीं। वो बेचारा किसान गृह स्वामी हंसा कि पूरी रात भी काट गया, और बड़े भाव से ये भी बता गया कि रिश्ता क्या है। एक बैर के वृक्ष से रिश्ता जोड़ लिया घर से महाराज, कि मेरे बैलगाड़ी का टायर भी बैर का है, तेरे घर के आंगन में भी बैर लगा है, तो इन दोनों का आपस में रिश्ता है। जब इन दोनों का आपस में रिश्ता है तो मेरा तेरा भी रिश्ता है। वो बेचारा गृह स्वामी हंसा, उसने हाथ जोड़े, बहुत चतुर महाराज वापस लौट गए। बोलो गोविंद भगवान की। और यही भाव, इसीलिए यहीं पर सुखदेव महाप्रभु कह रहे हैं कि परीक्षित किसी तरह से भी बनाओ, चाहे घुमा फिरा के बनाओ, भगवान से रिश्ता जरूर बनाओ। बोलो गोविंद भगवान की। हिरण्यकशिपु ने भी भगवान को प्राप्त किया, चाहे बैर भाव से किया। कथा सुनाई, विस्तार से भागवत में वर्णन आता है।
ये प्रहलाद चरित्र है भाव के साथ, सभी ने सुन भी रखा है। आइए भाव से नरसिंह भगवान के चरित्र का श्रवण करते हैं, उसके पश्चात राम जन्म की कथा और फिर कृष्ण जन्म की कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो गोविंद भगवान की। कहते भगवान सुखदेव प्रभु इस हिरण्यकश्यप की कथा में विस्तार से सुनाइए। बोले हिरण्याक्ष का भाई था परीक्षित हिरण्यकश्यप, इतना दुर्दांत दैत्य था, भगवान नारायण से द्वेष करता था। इसलिए द्वेष करता था क्योंकि इसके भाई हिरण्याक्ष का वध किया था वराह रूप में आकर। बोल वराह भगवान की। इसलिए नारायण से द्वेष करता था। इसकी पत्नी का नाम था कयाधु। क्या नाम था? कयाधु। तो भगवान नारायण से द्वेष करता था। एक दिन इसने क्या किया, मन में विचार किया क्यों ना मैं ब्रह्मा जी की तपस्या करूं, तो तपस्या करने चला गया। गंधमादन पर्वत पर बैठ गया, भगवान की नारायण की भाव के साथ ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर इसे आशीर्वाद देते हुए कहा, हिरण्यकश्यप बोल क्या चाहता है? बोले महाराज मुझे अमर बना दो। बोले अमर नहीं कर सकता, कुछ और मांग ले। तो बड़ा सुंदर इसने वरदान मांगा है, जो बुद्धि से तेज होते हैं ना महाराज, वरदान मांगा। न शुष्केन न चार्त्रेण न जलेन न वह्निना न काष्ठेन न कीटेन पाषाणेन न वायुना न युधेन न शूलेन न शैलेन न मानुषे न सुरैरसुरैवापि न गन्धर्वै न राक्षसे न किन्नरैर्न यज्ञस्तु विद्याधरभुजङ्गमे न वानरै मृगैर्वापि न मातृगणैरपि नाभ्यन्तरे न बाह्ये न अंदर मरु न बाहर मरु न ऊपर मरु न नीचे मरु न आदमी से मरू न जानवर से मरू न सजीव से मरू न निर्जीव से मरू न गीले से मरू न सूखे से मरू आपके बनाए हुए 12 महीने में किसी में ना मरू न देवता से मरू न राक्षस से मरू। ऐसा वरदान मांग लिया। बोले भयंकर तूने वरदान तो बड़ा भयंकर मांगा है रे, पर तूने तपस्या भी ऐसी है जा तेरे को वरदान देता हूँ। वापस आए इसको पता लग गया था कि इंद्र ने उसके पुत्रों का वध कर दिया था, तो उसका अपना बदला लेने के लिए स्वर्ग पर आक्रमण किया, स्वर्ग को अपने अधिकार में ले लिया। इधर वापस जब ये पहुंचा था तो जो कयाधु थी हिरण्यकश्यप की पत्नी, वो गर्भवती थी। उसे नारद जी महाराज ने अपने संरक्षण में लिया था, आश्रम में लिया था। तो नित्य प्रति कथाएं होती थी, कथाएं सुन के भगवत भक्त कयाधु के गर्भ से प्रहलाद जी महाराज का प्राकट्य हो गया। बोलो गोविंद भगवान की। वापस आए, देवताओं को कष्ट पहुंचाना प्रारंभ कर दिया, तीनों लोग में त्राही त्राही हो गए। एक दिन अपने पुत्र प्रहलाद को गोद में लेकर कहने लगा, पुत्र अब तेरी आयु विद्या पढ़ने की हो गई है, तो विद्या पढ़ाने के लिए शंडामर के आश्रम शुक्राचार्य जी महाराज के आश्रम में भेज दिया। विद्या पढ़ने लगा, राक्षसी विद्या पढ़ाने का प्रयास करने लगे, पढ़ाते भी। लेकिन ऐसा वर्णन आता है भागवत जी में कि शंडामर को पढ़ाते तो थे राक्षसी विद्या, लेकिन उसे अपने हृदय में नहीं उतारते थे प्रहलाद जी। नोद्विग्न चेतो व्यसनेषु निस्पृहा, बिल्कुल निष्प्रिय थे, लेकिन भगवान का भजन किया करते थे, भाव के साथ किया करते थे। एक दिन हिरण्यकश्यप ने सोचा क्यों ना अपने पुत्र को मिलकर आऊं, जरा मेरे बेटे ने क्या सीख रखा है। अपने पुत्र को बुलाया, अपनी गोद में बिठाया, बेटा तूने राक्षसी विद्या सीखी कुछ? बोले हाँ पिता। बोले क्या सीखा? बोले राक्षसी विद्या की कोई अच्छी बात। बोले कोई अच्छी बात बता, क्या सीखी? अब हिरण्यकश्यप के हिसाब से तो राक्षसी जो माया है वही तो अच्छी विद्या, लेकिन प्रहलाद जी के हिसाब से वो माया अच्छी नहीं। प्रहलाद जी के हिसाब से क्या है अच्छा? के तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहात्वा हेत्वात्मपातं गृहमन्धकोपम वनम गतो यद्धरिमाशयेता। पिताजी तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना, ये जो व्यक्ति के जीव के मन में उद्विग्नता है ना, ये इसीलिए है कि अपने परिवार को, अपने माता को, अपने पिता को, अपने बच्चों को अपना समझता है। यदि इन सबसे मुक्त होना है, भगवान के परम पद को प्राप्त करना है,
वनम गतम आश्रयेत, वन की ओर चला जाना चाहिए, व्यक्ति को घर छोड़ के चले जाना चाहिए। अब जैसे ये सुना कि मेरा बेटा कह रहा है कि सब कुछ घर छोड़कर चले जाना चाहिए, हरि का भजन करना चाहिए, गुरुजी के ऊपर बड़ा क्रोध आया। गुरुजी को डांटा। गुरुजी ने कहा आप चिंता मत करिए, अभी थोड़ा छोटा है, आप अगली बार आएंगे तो इसको बहुत बड़ी विद्या सिखाएंगे। बहुत समय बीता, अगली बार हिरण्यकश्यप आया, पूछा पुत्र बता अब की बार क्या सीखा है? बोले बहुत अच्छी बात सीखी है। बोले क्या? बोले पिताजी अब की बार तो मैंने सीखा है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णुम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। अब की बार सुना है कि भगवान को प्राप्त करने के 9 प्रकार की भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। अब की बार बड़ा क्रोध आया इसको कि मैंने कैसा पुत्र पैदा कर दिया। वर्णन आता है कि अपने पुत्र को मारने का हिरण्यकश्यप ने प्रयास किया, लेकिन चंडामर्क ने पुनः रोक लिया, कहा कि एक बार और आप हमें अवसर दें। तीसरी बार फिर छोड़ा। तीसरी बार जब हिरण्यकश्यप फिर आया, पूछा बेटा कोई सीखा, राक्षसी विद्या के बारे में कुछ पढ़ा? चंडामर्क से पूछा महाराज इसने कुछ नहीं पढ़ा, ये पहले ही पढ़ाया है महाराज। फिर भी तूने कुछ बात सीखी हो राक्षसी विद्या, एक भी बता देगा तो मैं तेरे को छोड़ दूंगा। बोले पिताजी बहुत अच्छी बात सीखी। बोले क्या? के धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारे जना श्मशाने देहितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवयिता। पिताजी धन गड़ा का गड़ा रह जाएगा, ये भूमि महादेव की धरती है, यहीं पर रह जाएगी महाराज। पशवश्च गोष्ठे, पशु गोष्ठ में बंधे रह जाएंगे, प्रकोष्ठ में बंधे रह जाएंगे। नारी गृहद्वारी, हमारी पत्नी घर के द्वार तक ज्यादा से ज्यादा आपके साथ चलेगी। आपकी पत्नी सखा शमशान है, आपके जितने मित्र शमशान तक साथ जाएंगे। देह चिताया, ये जिस शरीर पर आप अहंकार करते हो पिताजी, ज्यादा से ज्यादा ये चिता पर चढ़ जाएगा। लेकिन धर्मानुगो गच्छति, एक परलोक मार्ग में तो केवल धर्म ही साथ जाएगा, भगवान का भजन ही साथ जाएगा। पकड़ा अपने पुत्र को, फेंका धरती पर महाराज। घसीटते हुए प्रहलाद जी को खींचते हुए कहाँ ले गए? राज दरबार में ले गए। कहा कि तू बहुत बड़ा, आज हमारे कुल में कलंक पैदा हो गया, तेरा जिंदा रहना ठीक नहीं। अगर तू जीवित रहा तो तू जो राम नाम का रोग है ना, ये कृष्ण नाम का जो तुझे रोग लगा है, ये सारे मेरे राज्य में फैला देगा और मैं चाहता नहीं, क्योंकि नारायण मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। तेरे नारायण का जो ये नाम तेरी जीवा पर है ना, तुझे मार करने से भी समाप्त कर दूंगा। इतना क्रोध में भरकर कैसा वर्णन आता है कि प्रहलाद जी को पकड़ कर वर्णन आता है, बहुत यातनाएं दी। ये होलाष्टक आता है ना समय, 8 दिन होली का, इसमें वर्णन आता है कि इन 8 दिनों में प्रहलाद जी को मृत्यु तुल्य कष्ट दिया गया, उसके पिता के द्वारा, हिरण्यकश्यप के द्वारा। अनेक यातनाएं, पहाड़ से गिराया गया। सैनिकों को क्या कह दी, जाओ इसको पहाड़ से गिरा दो, फेंक दो, मार दो इसको। पिताजी आप गलती कर रहे हैं। बोले क्या? आपके सैनिक मुझे पहाड़ से फेंक तो देंगे, लेकिन धरती के आने में देर हो सकती है, मेरे ठाकुर को आने में देर नहीं लगेगी। बोलो गोविंद भगवान की। शस्त्रों से काटने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्रहलाद जी का शरीर नहीं कटता। होलिका की गोद में बैठाकर जलाए जाने का प्रयास करता है, होलिका स्वयं जल जाती है, लेकिन प्रहलाद जी नहीं जलते। जहर पिलाया जाता है, वो जहर अमृत बन जाता है, भूखा रखा जाता है। अनेक यातनाएं दी गई प्रहलाद जी को। सर्पों से कटाया, जल में डुबाया। यही जो 8 दिन है ना, होलाष्टक के मृत्यु तुल्य कष्ट दिया। हाथियों के झुंड के बीच डाला गया, लेकिन हाथी सभी आकर अपनी सूंड से प्रहलाद जी के चरणों को चाट रहे हैं महाराज। बोलो गोविंद भगवान की। जो ठाकुर का अनुपम भक्त होता है ना महाराज, उसके चरण की रज को माथे में लगाकर सभी लोग धन्य हो जाया करते हैं। और याद रखना जीवन में संत का मतलब जटाजूटधारी नहीं होता।
एक छोटा सा बच्चा भी संत हो सकता है, बोलो गोविंद भगवान की। एक छोटा सा बालक भी संत हो सकता है। और इसीलिए शास्त्र में कहा गया है, ननाक पृष्ठम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिम न पुनर्भवम वा वांछन्ति त्वत्पाद रज प्रपन्ना। हम तो केवल चाहते हैं कि आपके चरणों की रज हमें मिल जाए। गुरु के चरण का इतना महत्व नहीं है जितना गुरु के चरण की माटी, पैरों की धूल का महत्व है। माता पिता के चरणों का महत्व इतना नहीं है जितना माता पिता के चरणों की धूल का महत्व है, उनके चरण चिन्हों का महत्व है। कोई भगवत भक्त जा रहा है, कभी ये होड़ मत लगाओ। आजकल प्रेमानंद जी महाराज बहुत यूट्यूब पे, आप सभी सोशल मीडिया पे देखते हैं, लोग उनके पैरों को, संतों का ये ऐसा स्वभाव कर दिया लोगों ने कि संत का भजन करना भी मुश्किल हो गया हमारा। कैसे करें? लोग पैर छूने के लिए दौड़ते हैं, छूने की आवश्यकता नहीं। जब संत गुजर जाए ना तो जहां से गुजरे वहां चरण की माटी अपने माथे में लगा लो, वही कल्याण हो जाएगा। क्या पता किस संत के चरण की माटी, किस भक्त के चरण का रज हमारे माथे में लगे और हमारा कल्याण हो जाए। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए संतों के चरण की रज की महिमा। हम एक बार कोई अखबार में पढ़ रहे थे कि महात्मा जी आए, लोग ऐसा बहुत सारा भीड़ लगी थी है, महात्मा जी बीच से आ रहे, लोगों में इतनी होड़ हो गई कि बाबा जी के पैर छूने के लिए दौड़े। अब जैसे इतनी भीड़, महाराज बेकाबू भीड़, कौन भीड़ को काबू करता, और पैर छूने के लिए दौड़े तो महाराज वो जो पंडाल का जो रास्ता बना था ना, एक पगडंडी बनी थी, वो किन्हीं चीजों के ऊपर खड़ी जो पगडंडी टूट गई और बाबा जी का सिर नीचे, टांगे ऊपर मारा। चरण स्पर्श के चक्कर में महाराज काम उल्टा ही होगा, गति के चक्कर में दुर्गति होगी। तो ऐसे चरण को स्पर्श करने का कोई महत्व नहीं जितना संत के चरण की रज का महत्व है, पैरों की रज का महत्व है। मारने का प्रयास किया गया प्रहलाद जी को बहुत, लेकिन जब नहीं, आज प्रहलाद जी महाराज का जब कुछ नहीं बिगड़ा, तब इस हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया, खींचकर राजमहल में ले गया, राजभवन में ले गया। राजभवन में लेकर नारायण नारायण करता है, पता कहाँ है तेरा नारायण, कहाँ है तेरा नारायण, किसके बल पे तू इतना अभिमानी बनता है, बलवान बनता है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी जिसके बल पे आप अपने आप को बहादुर समझते हैं, मैं भी उसी बहादुर के बल पे अपने आप को बहादुर समझता हूँ महाराज। उसी का ही तो बल है मुझ में क्या, आप में भी, सब में उसी का ही बल है। हिरण्यकश्यप बोला, बता तेरा भगवान कहाँ है। पहला ही प्रश्न गलत कर दिया, इसने पूछना चाहिए था कि कहाँ नहीं है तेरा भगवान। प्रहलाद जी बोले, न केवलम में भवतश्च राजन, वो केवल और केवल मुझ में ही नहीं, तुझ में भी है महाराज। जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, यत्र तत्र स्थितम विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत्। पिताजी अंडज उद्भिद जेरज स्वेरज तुरीय ज्ञाता ज्ञात सूक्ष्म स्थूल जड़ चेतन स्थावर जंगम प्रकृति पुरुषस्य परयः। ऐसी कौन सी चीज है जिसमें कौन नहीं है, नारायण। ऐसा कौन सा स्थान है, ऐसी कौन सी चीज में जिसमें भगवान का वास नहीं। पिताजी प्रासादे सा पतिपति सा पृष्ठतः सा पर्यंके सा पुरस्या हम चेता प्रकृति पुरुषा प्रेयसी कामी सा 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 जगत निकले। इस संसार में जो कुछ भी है, जहाँ भी है, सब उसी से प्रतिष्ठित है। बोलो गोविंद भगवान की। पिताजी वो हर जगह है। वृंदावन में एक नास्तिक आया, सखी से पूछा, सखी से कहा, ताना देते हुए कहा, वृंदावन में एक संप्रदाय है, आदर्श जी आप जानते हो, वृंदावन से आए परसों। आदर्श जी हमारे यजमान में है, भागवत की तैयारी कर रहे हैं। अभी 30 तारीख से ये कथा कहने जाएंगे, प्रथम उनकी अब कथा होगी। बहुत अच्छा लगता है जब हमारे अपने क्षेत्र का कोई कथा वक्ता बनने का सामर्थ्य जुटा पाता है। बहुत अच्छी विद्या है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद।
शुक्ल यजुर्वेद संपूर्ण कंठस्थ है महाराज। तालियां हो जाएंगे के लिए, बोलो गोविंद भगवान की। वेद याद कंठस्थ, तो ऐसा प्यारा भाव इनका। तो मैं तो वर्णन कर रहा था, जितना हो सके अपने लोगों को उठाने का प्रयास किया करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन्होंने पड़ोस से कथा वक्ता बुलाया जी, हम वृंदावन से बुलाएंगे, इससे ज्यादा करके देंगे नहीं। अपने क्षेत्र के लोगों को अधिक अवसर देना चाहिए। हमारे क्षेत्र के हैं और हमारा सौभाग्य है कि हमारे क्षेत्र में ऐसे ऐसे आ रहे हैं। तो भाव यही है कि वृंदावन में एक संप्रदाय है, मैं तो ये वर्णन कह रहा था, सखी संप्रदाय। वो संप्रदाय ऐसा है कि उस संप्रदाय में जो पुरुष है ना, वो भी अपने आप को स्त्रियां ही मानते हैं कि हम स्त्रियां भगवान की क्या है, गोपियां हैं भगवान। वो मानते हैं कि परम पुरुष तो केवल श्री कृष्ण है हमारा, बाकी सब उसकी सखियां हैं, चाहे वो पुरुष है चाहे वो स्त्री है। नास्तिक आया वृंदावन में, सखी से कहा पत्थर की पूजा करती हूँ, पत्थर को पूजती। सखी ने कहा कि सखी इसको पाषाण न कहना, कि सखी इसको पाषाण न कहना, मैंने अपने प्राण दिए हैं, अब इसको निश प्राण न कहना। सखी क्यों? क्योंकि इसको मैंने अपने प्राण दिए हैं। अरे निष्प्राण नहीं है, ये पत्थर नहीं है, ये इसको मैंने अपने प्राण दे रखे हैं, इसलिए मेरे प्राण हैं। मैंने कहा कि जर्रा जर्रा तू है। किसी कवि का बड़ा प्यारा भाव है कि मैंने कहा कि जर्रा जर्रा तू है, तो कहने का जरिया भी तू है। शराफत नहीं कि अपनी तारीफ खुद करूं, क्योंकि मैं तो हूं ही नहीं, बस तू ही तू है। बोलो गोविंद भगवान की। क्या कहा? कहाँ है तेरा भगवान? वासो यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन दृश्यते। यदि सब जगह तेरा भगवान है तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखता? क्या इस खंबे में है? प्रहलाद जी ने खंबे की ओर देखा, कहा जरूर है। अगर नहीं होता तो इतना बड़ा खंबा ये कैसे इस पूरे महल को उठा कर रखता? इस खंबे में भी मेरा भगवान है, याद रखना बंधु, भगवान विश्वास में है। कहाँ? विश्वास। वो पत्थर में हो जाए, वो स्तंभ में हो जाए। और जैसे ही कहा कि पिताजी इसमें जरूर है, तो आज हिरण्यकश्यपु अपनी दिग्विजयी गदा को उठाकर उस स्तंभ की ओर दौड़ा, और स्तंभ का प्रहार, अपनी उस गदा का प्रहार जैसे उस स्तंभ पर किया तो बंधुओं वर्णन आता है कि धरती कांपने लगी। शेष ने अपने हजारों फणों को मोड़कर पूरी पृथ्वी को पकड़ लिया। जाने क्या होने वाला है। ब्रह्मा जी उचक उचक खड़े हो गए। भगवान शंकर ने आंखें खोली, इंद्रासन से कूद पड़े। मर्दगण थर 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 कांपने लगे। कड़कड़ कड़कड़ की ध्वनि के साथ, जिनका आधा शरीर नर के समान है, आधा शरीर सिंह के समान है, आंखों से अपनी ज्वालाएं निकल रही हैं, बड़े बड़े नाखून हैं, बड़े बड़े केश हैं, भक्त के प्रेम में अधीर हुए पतित पावन नरसिंह भगवान का प्राकट्य हो गया। बोलो नरसिंह भगवान की। जितनी जोश से हुआ उतनी जोश से जयकारा नहीं हुआ। बोलो नरसिंह भगवान की। और वर्णन आता है वैशाख चतुर्दशी के दिन काष्ठ स्तंभ से। हरी बात समझ। वैशाख की चतुर्दशी तिथि थी और काष्ठ का स्तंभ था, लकड़ी का स्तंभ था। और आज का जो शहर पंजाब का शहर है ना, मुल्तान, पाकिस्तान में वर्तमान, वहां पर नरसिंह स्वामी का प्राकट्य हुआ था। ये नरसिंह स्वामी का भाव है बंधु। एक छोटे से बालक के कहने पर नरसिंह स्वामी उस स्तंभ से, लकड़ी के स्तंभ से प्रकट हो गए। सुर अनेक फिरे कण मांगत को, पर पद सुर सो स्वाद कहाँ। पुनिताल मजीरा बजाती फिरे, पर मीरा मतवाल सी चाह कहाँ। सिया राम कथा की
कितनों ने लिखी, बात आ गई ना भाई। पर तुलसी सी मर्याद कहाँ, नरसिंह बसे प्रति कंबन में, पर काड़न को प्रहलाद कहाँ। सुर अनेक फिरे कण मांगत, नरसिंह तो आज भी प्रत्येक खंबे में बसे हैं हमारा, पर उसे निकालने के लिए क्या कोई प्रहलाद है? थोड़ी देर अकेले क्या करते रहे नरसिंह भगवान, हिरण्यकश्यप के साथ पकड़ लिया, तलवार को एक तरफ फेंक दिया, पकड़कर अपनी जांघों पर ले लिया, जांघों पर लेकर दरवाजे के बिल्कुल दहलीज के ऊपर बैठ गए। वर्णन है माताएं बहनें ध्यान से सुने, घर की दहलीज बिना सर को ढके नहीं लांघना चाहिए, उस दहलीज पर पैर नहीं रखना चाहिए। भाई भी सुने, हमारे को भी है ये बात, घर की दहलीज पर पैर इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि नरसिंह का आसन है हमारा, नरसिंह स्वामी का आसन है। बैठ गए उसके ऊपर, अपनी गोद में ले लिया। आकाशवाणी हुई, तूने मांगा था ना अंदर मरू ना बाहर, तो देख देख ये दरवाजे की दहलीज पर बैठे हैं, ना ऊपर मरू ना नीचे, तुझे गोद में लेकर मारेंगे, ना दिन में मरू ना रात में। देख ले आरती का टाइम हो रहा है, बोलो गोविंद भगवान की। शाम का सायकालीन समय है, तूने कहा था ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू, भगवान अपने नाखूनों से मारेंगे तेरे को। तूने कहा था ना निर्जीव हो ना सजीव हो, नाखून ना निर्जीव है ना सजीव है, ऊपर से काटो दर्द नहीं होता, गहरा काटो तो दर्द होता है ना, सबका अनुभव है। न निर्जीव है न सजीव है, तूने कहा था ना मनुष्य हो ना पशु हो, देख देख ना ये मनुष्य है ना पशु, आधा मनुष्य आधे पशु है। तूने कहा था कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में बनाए हुए किसी से ना मरो, ये स्वयं ब्रह्मा जी को बनाते हैं, क्या बात कर रहा है। और वही महाराज अपने पहने पीने नाखूनों से आज नरसिंह स्वामी ने हिरण्यकश्यप की छाती विदीर्ण कर दी और अंतों की माला निकाल कर अपने गले में धारण कर ली। बोलो अंतरमाली नरसिंह भगवान की। बंधु याद रखना, नमः कमल नाभाय नमः कमल मालिने नमः कमल नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। जिनकी आंखें कमल के समान, जिनके हाथ कमल के समान, जिनके चरण कमल के समान, जिनका मुख कमल, जिनके संपूर्ण शरीर की उपमा कमल से की जाती है, आज वो भक्त के प्रेम के लिए नरसिंह हो गया महाराज। भक्तों की रक्षा के लिए तो भगवान कुछ भी हो सकते हैं ना जी। इसलिए बंधु नरसिंह भगवान का जब क्रोध शांत नहीं हुआ, बार बार समझाने का प्रयास करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, नहीं शांत हुआ भगवान का क्रोध। अंत में प्रहलाद जी ने 43 श्लोकों में भगवान की स्तुति की है। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु परम सात्विक ब्रह्मादि देवता मुनिगण सिद्धेश्वर नाना स्तोत्र नाना गुणों से जिसको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, वो समर्थ नहीं हो पाते, आपको प्रसन्न नहीं कर पाते। पर मैं असुर जाति में उत्पन्न आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ। धन धन रूप बल तपस्या पुरुष पौरुषत्व ये सब गुण नहीं चाहिए ठाकुर आपको प्रसन्न करने के लिए। मैं अपनी दशा आपसे क्या वर्णन करूं। तृप्त ना होने वाली मेरी ये आंखें, तृप्त ना होने वाली मेरी ये जीभ, तृप्त ना होने वाले मेरी ये कान, तृप्त ना होने वाली मेरी ये चमड़ी, तृप्त ना होने वाले मेरे संपूर्ण मन सदैव विषयों की कामना करते हैं। ऐसी कृपा करो ठाकुर कि इन सब विषयों से दूर हटकर मेरा मन आपके चरणों में लगता रहे। और बंधु यही अंतिम समर्पण भी है भक्ति का। भगवान से प्रार्थना करो, ठाकुर हमने अपने जीवन का जो कुछ भी है अब सौंप दिया, इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया जीवन